गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के दौरान आप सभी को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। ऐसा शायद आपके जीवन में पहली बार हुआ होगा, फिर भी आप अगली क्लास में हो गए हैं। एमएससी पार्ट सेकंड, जिसको अपन एमएससी फाइनल कहते हैं, उसमें आप आ गए हो। उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएससी पार्ट सेकंड जो है आपका एमएससी फाइनल है, उसका सिलेबस डिस्कशन और पेपर कैसा आता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस जैसा कि निदेशालय के आदेश के अनुसार चल रही हैं वो अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले अपन सिलेबस डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं कि पेपर कौन कौन से हैं और उनका पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम में। तो एमएससी फाइनल के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है इस ऑनलाइन क्लासेस में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एमएससी फाइनल की जो एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी उसमें देखो आपके 4 पेपर थ्योरी के रहेंगे, 4 थ्योरी पेपर रहेंगे। ये वाले 4 पेपर थ्योरी के रहेंगे जो 75 मार्क्स ईच होगा। प्रत्येक पेपर 75 मार्क्स का होगा। इस बार तो आपने एग्ज़ाम दी नहीं तो आपकी थोड़ी ठीक हो गई स्थिति। अगली साल जो होगा वो आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, तो उस स्थिति में आप ध्यान रखें 75 मार्क्स का रहेगा एक पेपर। टोटल मिला के चारों पेपर 300 मार्क्स के होंगे। फिर होगा प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा और टोटल 150 नंबर का होगा। 50 + 50 + 50। पहला जो पार्ट होगा वो जनरल लैब का होगा, वो 50 नंबर का होगा। जनरल लैब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे, उनका 50 मार्क्स का होगा। थर्ड जो है वो एमएससी प्री के अलग रहेगा। थोड़ा सा एमएससी प्री से अलग इसलिए रहेगा कि इसमें आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। वो थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और पूरे ईयर के दौरान बार बार उनसे उसकी आपसे रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, सेमिनार्स आयोजित होंगे और लास्ट में फाइनल रिपोर्ट आप प्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये 50 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के प्रैक्टिकल कितने हो गए? 150 नंबर के प्रैक्टिकल हो गए, 300 का थ्योरी हो गया। टोटल मिला के 450 नंबर का आपका एमएससी फाइनल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये जो 4 पेपर हैं कौन कौन से होंगे, इनमें देखो अपने पास क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले 2 पेपर हैं वो आपकी कंपलसरी रहेंगे। कंडेंस मैटर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, दो पेपर जो कंपलसरी रहेंगे आपके, वो पहला पेपर रहेगा कंडेंस मैटर फिजिक्स, दूसरा रहेगा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। 3 आवर का पेपर होता है एग्जाम ड्यूरेशन में और 70 मार्क्स के ईच हैं, वो अपन पहले देख चुके हैं। ये दोनों पेपर तो कंपलसरी हैं, ये तो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एमएससी फाइनल में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। तो 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं आपके पास, उनमें आपको इंटर चॉइस मिलती है और उस इंटर चॉइस में से आप एक लेते हो। जैसे यहाँ तीसरा जो पोर्शन है अपने पास पेपर 6th 7th A, B और C, ये ABC में से, इन ABC में से तीनों में से एक पेपर आपको लेना होता है। जो अपने यहाँ मोस्टली लिया जाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अपने यहाँ रहता है, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, 4th जो पेपर आपका है वो इस ऑप्शन में से आपको लेना होता है। आप लेने को तो इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो 3rd पेपर रहता है, 4th पेपर रहता है अपने पास, इस 4th पेपर में फिजिक्स ऑफ लेजर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर हाइड्रोजन, ये वाला पेपर आप यहाँ चूज करते हो। ठीक है, ये वाले 4 पेपर आपके पास यहाँ हो जाते हैं और इन 4 पेपर्स के लिए आप एमएससी फाइनल की एग्ज़ाम देते। इन चारों में से अपन पहला पेपर स्टार्ट करेंगे कंडेंस मैटर फिजिक्स, और उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है सिलेबस में वो अपन देखते हैं। ये सिलेबस आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड रहता है। टॉपिक्स टू बी अंडरटेकन 5 यूनिट्स में। पहले यूनिट आपके पास ये वाली है जिसमें आप पढ़ते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यूनिट सेल्स एंड डायरेक्ट लैटिस, जो आपने बीएससी पार्ट 3rd में पढ़ा है उसका पहला चैप्टर है, वो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है इस यूनिट का। ठीक है, इसमें आप ब्रेविस लैटिस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं अपने पास, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है,
कौन कौन से मेथड्स होते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शंस के, रेसिप्रोकलिटिस कौन कौन से होते हैं और डिफ्रैक्शन की कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, लावे है, पाउडर मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है। ये सारी की सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हो। सेकेंड जो यूनिट रहती है उसमें डिफेक्ट्स के बारे में आता है। सॉलिड्स जो होते हैं उन सॉलिड्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होती हैं, वो सॉलिड्स किस किस टाइप्स के एक्सप्लेनेशन अपन उनका देते हैं उन डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, उनके बारे में अपने पास रहता है। द रोल ऑफ डिसलोकेशंस इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टल ग्रोथ, द ऑब्जर्वेशन ऑफ इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स, एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। अपन उन डिफेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स जैसे एक्सरे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इनकी सहायता से अपन करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे इसमें। फिर अपन पढ़ेंगे कि इन सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन है उसकी जो मोशन होती है वो कैसी होती है, उसके आधार पर देखते हैं जो एटम्स हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, और पीरियोडिक लैटिस के बारे में अपन एक्सप्लेनेशन देंगे। उन पीरियोडिक लैटिस का अपन क्वांटम बेस्ड एक्सप्लेनेशन देंगे जिसमें ब्लॉच थ्योरम वगैरह है, बैंड थ्योरी है, उसके बाद क्रॉनिंग पेनी मॉडल है, टाइट बैंडिंग अप्रोक्सीमेशन है। ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। इस वाला जो पार्ट है, इस यूनिट का पार्ट है, इसमें ये ब्लॉच थ्योरम वगैरह और पीरियोडिक पोटेंशियल वगैरह ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बीएससी पार्ट थर्ड में भी पढ़ चुके हो, तो उसका भी आप बेसिक एक बार देख लें। एमएससी फाइनल में अपन चलें उससे पहले। फिर थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है फर्मी सरफेस के बारे में, और डी हॉस वन अल्फन इफेक्ट, ये सारे साइक्लोट्रॉन रिस्पॉन्स हैं, मैग्नेटो रिस्पॉन्स हैं, क्वांटम हॉल इफेक्ट है, पैरामैग्नेटिक है। ये मैग्नेटाइजेशन वाली जो थ्योरी होती है, मैग्नेटिक थ्योरी है सॉलिड्स में, या सॉलिड्स किन किन पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं मैग्नेटिक थ्योरी के बेस में, वो सारा का सारा अपन इसमें पढ़ेंगे। और इसमें ये भी पढ़ेंगे कि भाई ये जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड स्टेट मटेरियल्स होते हैं, ये इन मैग्नेटाइजिंग कंडीशंस में कैसा कैसा बिहेव दिखाते हैं और क्या क्या इनके एक्सप्लेनेशन होते हैं। इन सारों को समझने के कौन कौन सी थ्योरीज इनको समझने के लिए दी गई हैं कि इनका बिहेव ऐसा क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई, इन सब के बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट जो अपने पास है वो है बहुत ही अच्छी है, आजकल तो बहुत पॉपुलर भी है, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में आपने बीएससी पार्ट थर्ड में भी सॉलिड स्टेट की बुक में थोड़ा सा दिया हुआ आपको हिंदी मीडियम में, तो उसमें भी आप बेसिक तौर पे उसको देख सकते हो, तैयार कर सकते हो। बाकी अपन यहाँ पढ़ेंगे ही सुपर कंडक्टिविटी, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, परसिस्टेंट करंट क्या होती है, माइसनर इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी फेज ट्रांजिशंस होती हैं सुपर कंडक्टर में, ये सारी की सारी कौन कौन सी थ्योरीज, लंदन थ्योरी दी गई, बीसीएस थ्योरी गए, कूपर पेयरिंग वगैरह दी गई है, ये सारी चीज़ें अपने इसमें पढ़ेंगे। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें अपन इस फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट ही है वो है बीसीएस थ्योरी, बार्डिन कूपर स्ट्राइफर थ्योरी है। ये सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए बार्डिन, कूपर और स्ट्राइफर तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी, वो उन्हीं के नाम पर बीसीएस थ्योरी कहलाती है। उन्होंने कूपर पेयर है, उनमें किस किस तरह से बैंड गैप पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट्स कैसे कैसे होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था जो सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसके अलावा गिंजबर्ग लांडाउ थ्योरी है, और एप्लीकेशन है जोसेफ्सन इफेक्ट जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में पाए जाते हैं। दो टाइप का ये अपन पढ़ेंगे, एसी जोसेफ्सन इफेक्ट और डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए पढ़ेंगे अपने। फिर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम इंटरफेरेंस किस टाइप का होता है इन मटेरियल्स में, और इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में वर्टिसेस कैसे बनते हैं, किस किस टाइप के होते हैं सुपर कंडक्टर्स होते हैं, और हाई टेम्परेचर पर इनका क्या बिहेव होता है इन सुपर कंडक्टर्स का, ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इस सिलेबस के लिए कुछ बुक्स हैं वो प्रीफर की गई हैं। उन बुक्स में सबसे पहले अपन प्रीफर करते हैं एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एम ए ओमार पियर्सन पब्लिकेशन की आती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, चार्ल्स किटल है और वेले की आती है पब्लिकेशन की, अच्छी बुक है ये भी। उसके बाद क्रिस्टलोग्राफी फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स वर्मा एंड श्रीवास्तव की आती है। इंट्रोडक्शन टू सॉलिड एजरोफ की आती है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड डिवाइसेस बाय एसओ, ये कश्यप है, KSHYAP कश्यप है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करें। टाटा एंड मैग्रा हिल की आती है। क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स किटल की है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एस्क्रोफ्ट और मैरमिन की आती है। आप इसमें एक तो किटल खरीद के रखें, और उसके अलावा एसओ कश्यप है, इसको आप देखते रहें, और एम ए ओमार है, ये भी अपन को मिल जाएगी PDF वगैरह, तो अपन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लाइब्रेरी में मिलेगी तो अपन लाइब्रेरी से दे देंगे, ठीक है।
ये वाली चीज़ें आपके पास अवेलेबल जो होंगी अपने लैब से वो तो हम करवा देंगे, बाकी अपन मंगवाने का प्रयास करें अपनी लाइब्रेरी में ताकि आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में जो पेपर है वो किस टाइप का आता है। ठीक है, एग्ज़ाम का पेपर किस टाइप का आता है। एग्ज़ाम का पेपर 3 पार्ट में बटा होता है, 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम का पेपर है जो आपको मॉड्यूल के तौर पर यहाँ दिखाया जा रहा है। इसमें पहला पार्ट सेक्शन ए है। उस सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो प्रत्येक 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो टोटल 20 नंबर का ये सेक्शन रहता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स इन ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हो 50 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मोर और लेस इसके आसपास रहना चाहिए। कहने का मतलब इसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये 10 के 10 आपको करने होते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होता है, कंपलसरी होते हैं। इसमें आपको कोई ऑप्शनल चॉइस नहीं मिलती है। ठीक है, और हर यूनिट से आता है, लगभग पर यूनिट एवरेज के तौर पे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है बी सेक्शन, उस बी सेक्शन में देखो 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चन और 5-5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, टोटल 25 मार्क्स के हो गए। तो 20 मार्क्स का पहले वाला, 25 का ये, टोटल कितने हो गए? 45 मार्क्स हो गए अपने पास। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 क्वेश्चन आएंगे दूसरा क्वेश्चन के तौर पे, क्योंकि पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट हो गए थे ए सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में 2 से काउंटिंग शुरू है, तो 2, 3 और 3 आगे रहेंगे, 5 क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपको करने सारे के 5 क्वेश्चन है, इसमें 25 नंबर के हैं, प्रत्येक 5 नंबर का है। लेकिन उनमें आपको क्या मिलेगी? इंटरनल चॉइस मिलेगी। इस इंटरनल चॉइस में का मतलब है आप इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से एक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है उसमें से भी इसमें से या इसमें से आप क्या कर सकते हो? एक क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो देखो, ये रहे आपके पास 4th, 5th और 6th। ये 3 क्वेश्चन आपके पास रहे। इन तीनों क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस है। इनमें से दोनों में से आपको एक करना होता है जो 5 नंबर का होता है। 200 वर्ड्स के आसपास इसका आंसर आपको देना पड़ता है। इसके बाद आता है 3rd सेक्शन, सेक्शन सी। ये 3 क्वेश्चन करने होते हैं इसमें से, और 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। टोटल 30 नंबर का मामला होता है। तो टोटल कितना हो गया? 20 ए सेक्शन, 25 बी सेक्शन, 45 और ये 30 मार्क्स का ये वाला पार्ट। इसमें टोटल मिला के 75 नंबर का अपने पास पेपर हो जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एनी 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, और आंसर है वो 500 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। लगभग 500 के आसपास रहना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। ठीक है, तो 5 में से 3 करने होते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 हैं। 5 में से आपको ऑप्शन मिलेगा और अथवा, इसका मतलब 5 में अथवा है, कंप्लीट करके अथवा। इनमें से 3 कोई से भी कर सकते हो आप। 7वां, 8वां, 9वां कर सकते हो, 8वां, 9वां, 10वां, 9वां, 10वां, 11वां, या 7वां, 9वां, 11वां, 7वां, 8वां, 9वां, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है अच्छा आंसर देने की, वो क्वेश्चन आप इनमें से कर सकते हो। प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। तो ये बड़े क्वेश्चन तैयार करने के लिए आराम से आप हर यूनिट का जो बड़ा बड़ा पोर्शन है वो आराम से तैयार कर सकते हो। उनमें से आपको 5 में से 3 करने होते हैं, इंटरनल चॉइस मिल जाती है, इसलिए ईजी रहता है इस पार्ट में भी आपको मार्क्स बनाना। ठीक है, ऐसे करके आप टोटल 75 मार्क्स हैं, उसमें से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मार्क्स का डिवीजन है वो सही से शुरुआत से लेके चलें कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का आता है, किस पार्ट से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, अगर आप ये देख कर चलें तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें बन जाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब से कोरोना काल चला है तब से आप घर पे बैठे हो, अब अपन अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, उसमें आपका पूरा सहयोग रहेगा। और आप समय समय पर अपना जो पूर्व का ज्ञान है उसको अपडेट करते रहें, उसको देखते रहें। बीएससी पार्ट 3 है, उसकी जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक है उसको आप एक बार पढ़ें, क्योंकि बेसिक के तौर पर वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।